जी नाज़िम ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भली कार ऐं हाणे पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं बलूचिस्तान जी सूरत हाल जे हवाले सां, ख़ासि तौर ते सरदार अख्तर मेंगल जो जेको 20 ॾींहंनि खां धरणो जारी हो, उहो धरणो ख़तमु कयो वियो आहे। जीअं मां अव्हांखे इंट्रो में ॿुधायो त उन्हनि चयो त धरणो ख़तमु थियो आहे, पर उन्हनि जी तहरीक जेका आहे उहा जारी रहंदी ऐं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रैलियूं कढियूं वेंदियूं। उन सां गॾोगॾु 18 तारीख़ ते उन्हनि पंहिंजी पार्टी जो इजलास बि कोठायो आहे, जंहिंखां पोइ फ्यूचर जो लाहे अमल ॾिनो वेंदो। सो बलूचिस्तान जी सूरत हाल ऐं अख्तर मेंगल साहब जे इन्हनि 20 ॾींहंनि वारे धरणे ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुसलसल इन धरणे खे कवर कंदा रहिया आहिनि, कोयटा सां हुनजो तालुक़ु आहे, नौजवान सहाफ़ी आहिनि दौरान बलोच साहब, उहे हींअर टेलीफोन लाइन ते कोयटा मंझा सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। दौरान बलोच साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम मेंगल साहब के आज का ये जो ऐलान है इस पर आ जाते हैं। 20 दिन तक उनका धरना जो था वो जारी रहा और बिलाखिर आज उन्होंने वो ख़त्म करने का ऐलान किया है, तो इसके असबाब आपको क्या नज़र आते हैं? क्योंकि 2 दिन पहले जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी शायद रहनुमाओं ने उनसे अपील की थी कि इस एहतजाज को ख़त्म करें। फिर हम देखते हैं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो हेयरिंग हुई, महारंग बलोच और दूसरे जो गिरफ्तार रहनुमा हैं वो ज़मानत वाली दरख्वास्त भी रद्द की गई। तो क्या ये सारे अवामिल थे जिसके बाद मेंगल साहब ने ये फैसला किया या कुछ और असबाब थे इसके? जी शुक्रिया नसीर साहब। मेंगल साहब के जो ये फैसला है हालिया जो उनका धरना था गुज़िश्ता 20 रोज से लखपास के मकाम पर जारी था। इन्होंने इस धरने को इसलिए वाइंड अप किया, गुज़िश्ता 20 दिन से मुतअद्दिद बार हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकामी की सूरत में हमें देखने को मिले। वहाँ जिस मकाम पर इनके इस धरने को रोका गया था, इनके मार्च को रोका गया था, जहाँ इन्होंने ये एहतजाज किया, अपना रिकॉर्ड करवाया था लॉन्ग मार्च का, तो वहाँ ये बहुत ज्यादा कटन एरिया है, वहां पर बंद किया गया था चारों साइड से। इसके बाद उनका बार बार हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद भी कोई पेशरफ्त नहीं होना बहुत ही मायूस करना है। इनको जो असरात होंगे बलूचिस्तान में, इससे कबल आपने देखा होगा BYC की जो लॉन्ग मार्च थी इस्लामाबाद गई, तो उसके बाद उनके असरात आए जगह जगह शहर शहर में एहतजाजों की सूरत में, और हर मकाम पर उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करा। तो मेंगल साहब ने भी सेम उसी फार्मूले को जो है अपनाया कि हम जो है अब लोगों के पास जाएंगे कि भाई हमें एहतजाज का हक भी नहीं दिया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में कोई मुस्बत नताइज जो है वो नहीं कायम करेंगे। लेकिन इस सूरत हाल में जहाँ BYC के जो लीडर हैं महारंग बलोच और उनके जो दीगर रहनुमा हैं, उनका अचानक से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो एक चल रहा था पिटिशन था 10 रोज से 3 MPU के तहत जो उनको कैद किया गया था, 10 रोज से उस हायरिंग को महफूज करके फिर अचानक से उसी पार्टी के जाने में उनको भेजना, जहां से उनको 3 MPU के तहत गिरफ्तार किया गया था महकमा दाखिला के सामने। उसी के सामने दोबारा उस जो है अपने केस को उनके सामने के जब रखने के हवाले से बात आई, तो इसमें जो है वकला भी जो है इसको नेगेटिव एंगल से देखते हैं, जबकि सियासी पार्टी जो है वो भी इसको कोई खातर ख्वाह इकदाम हाई कोर्ट की जानिब से नहीं समझते हैं। और मेंगल साहब ने जो ये फैसला लिया, तो गुज़िश्ता रोज आल पार्टी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मेंगल साहब ने जब आल पार्टी से वो मशवरा लिया कि हम आगे क्या कर सकते हैं, मशवरा में ये तय पाया गया कि आप जो है इसको वाइंड अप करें, आपको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है हुकूमत की जानिब से। गुज़िश्ता 20 रोज से ये धरना, जहां एक दिन धरना करना बहुत मुश्किल सूरत हाल बनती है लखपास के मकाम पर, जो कि वहां पर आपको पानी की एक्सेस नहीं है, वहां पर बिजली की कोई भी सहूलत नहीं है, वहां पर निजाम जिंदगी नहीं है, वहां पर 20 रोज तक जो है मेंगल साहब का ये जलसा जारी रखना, ये धरना जारी रखना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। उसके बावजूद उन्होंने जारी रखा। इसके बाद उन्होंने जो हुकूमत का फीडबैक आया तो उनको मजबूरन आल पार्टीज के रिक्वेस्ट पर जो है इनको किसी नतीजे के बगैर खत्म करना पड़ा, जो कि बलूचिस्तान में मैं नहीं समझता हूँ आने वाले वक्त में कोई मुस्बत जो है वो असरात मरतब करेगा। सही। अब अगर आ जाएं, जो आप बता रहे थे कि बातचीत के मुख्तलिफ अदवार हुए, सेनेट के जो साबका चेयरमैन हैं वो भी उनके पास आए और दूसरे जो वफद आए, उनमें क्या बातचीत हुई? वो मेंगल साहब का तो एक ही मुतालबा था कि गिरफ्तार जो रहनुमा हैं महारंग बलोच और दूसरे उनको आज़ाद करें। तो वो जो वफद आ रहे थे बातचीत के लिए, उनका क्या कहना था, क्या बातचीत होती रही, ये भी हमें थोड़ा बताइएगा पस मंजर।
नसीर साहब, बेसिकली बात ये है, वफद जो आए सरदार अख्तर जान मेंगल के बकौल, वो तमाम के तमाम वफद जो थे वो बाइख्तियार नहीं थे, उनके साथ कोई इख्तियारात नहीं थे। वो वफद आए, वो भी यही कहते रहे बस इसको खत्म कर दो। कोई नेगोशिएशन नहीं होती थी, कोई उनके मुज़ाकरात के हवाले से जो दिलचस्पी थी उसमें उनका एक जो मुतालबा था कि जो बलोच यकजहती कमेटी के लीडर हैं महारंग बलोच, दीगर जो आप लोगों ने उनके एक्टिविस्ट 3MPO के तहत जो दीगर केस में आप लोगों ने पकड़े हैं, उनको आप रिलीज कर दें। आखिर दिन तक उसमें कोई भी पेशरफ नहीं हुई। हाँ, ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से जो बलोच यकजहती कमेटी के लीडर हैं समीदीन बलोच, उनको रिलीज किया गया था। उनके नाम को जो है वो 3MPO के तहत निकाला गया था। हुकूमत का जो मौकफ है, जो मेंगल साहब कहते हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। हुकूमत कहती है जिस केस के तहत महारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है उसके तहत हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, अदालतें फैसला करें। अदालत का भी फैसला आपके सामने आ चुकी है कि आप जो है वापस वजारत दाखिला से रब्ता करें। वजारत दाखिला से जो है वो जो बलोच यकजहती कमेटी के लीडर्स हैं या उनके जो प्रेस रिलीज आलिया है उसमें ये कहा गया है जिस फरीक ने हमें पकड़ा है या हमें गिरफ्तार किया है, हमें कैद सोबंद का जो है वो पाबंद सलासल हमें की, वो हमें कैसे जो है कुछ रिलीफ दे सकता है। रिलीफ तो हमें अदालत ने देना है, वो भी अदालत जो है नाकाम रही है। तो कुछ अब तक हुकूमत की जानिब से या जो है यहाँ पर जिला इंतजामिया की जानिब से कुछ जो है वो पेशरफ सामने नहीं आ सकती है, ना हमें कुछ जो है वो बेहतरी आने वाले वक्त में नजर आता है। ताहम सरदार अख्तर जान मेंगल जो है उन्होंने ये फैसला किया है, हम अब अवामी अदालत में जाएंगे, अवाम के सामने जो है वो अपना फैसला रखने की कोशिश करेंगे, तब जाकर जो है वो कुछ बन सकता है। सही। अच्छा, एक तरफ तो ये थे हुकूमती वफद आ रहे थे, दूसरे हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंस रहनुमा हैं वो भी आते रहे। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की। तो अब ये जो तहरीक की बातें चल रही हैं या उन्होंने कहा कि रैलीज भी हम निकालेंगे, 18 अक्टूबर को हतमी लाहेअमल होगा फ्यूचर का, तो उसमें आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इन जो कॉन्फ्रेंस पार्टीज हैं अपोजिशन में उनका कोई बड़ा इत्तेहाद भी बन सकता है बलूचिस्तान में, या मेंगल साहब की क़यादत में कोई बड़ी तहरीक भी चल सकती है? नसीर साहब, ये जो जहां तक अवामी तहरीक की बात की जाए, अवामी तहरीक अब बनना था जब ये धरना चल रहा था। इस धरने से ही अवामी तहरीक को तश्कील पाना था। मैं नहीं समझता हूँ कि अब जाकर कोई अवामी तहरीक बड़े पैमाने पर कामयाब हो सकती है, क्योंकि अब जो सूरत हाल हमें नजर आती है, अख्तर मेंगल अब जगह जगह या किली किली या कस्बे कस्बे जहां जाएंगे लोगों के साथ मिलेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में अब वो सूरत हाल नजर नहीं आती है। अगर आप JUI को देख लें या आप बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अलावा जो नेशनल पार्टी हैं उनको देख लें, वो मुज़ाकरात की जानिब जा रहे हैं, तो वो हुकूमत के इत्तेहादी तो नहीं है, बहरहाल वो इस वक्त हुकूमत के भी नहीं जा रहे हैं, जिससे हमें ये नजर नहीं आता है कि कोई बड़ी अवामी तहरीक बनेगी और वो अवामी तहरीक बलूचिस्तान के हकूक या बलूचिस्तान के लोगों के लिए जद्दोजहद करेगी। वो ताहम इस वक्त हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। लेकिन जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मौकफ है या उनका कोशिश है, वो अपनी सतह पर जद्दोजहद करते इससे कबल भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। उनको अवामी जो है वो फीडबैक या अवामी जो है वो जरूर हमायत हासिल होगी। ताहम बड़े किसी कॉम्प्रेस जमायतों की या अपोजिशन पार्टी की हमें कोई इत्तेहाद नजर नहीं आती है। इससे कबल भी तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो इत्तेहाद बना या PDM बना, उसको भी बलूचिस्तान में एज सच जो है एक्टिव नहीं पाया, ना ही उन्होंने यहाँ कोई इतने बड़े कर सके या कोई जो है तहरीक चला सके। तो बलूचिस्तान के एंगल से मुझे नहीं नजर आता है कोई, जितने भी कॉन्फ्रेंस जमायतें हैं, चाहे उसको नेशनल पार्टी कहें या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कहें या PK मैप कहें या PK नैप कहें या दीगर जो नेशनलिस्ट पार्टी है, वो यहाँ पर कोई ऐसा हमें नजर नहीं आता कोई स्टांस ले कोई इत्तेहाद बनाएंगे और अवामी सतह पर तहरीक चलाएंगे या हुकूमत के खात्मे पर के लिए या अपने जो है इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं यकजहती कमेटी के जो लीडरान हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से उस पर कुछ बेहतरी करें, हमें नजर नहीं आता इस हवाले से। अच्छा, दौरान बलोच साहब, इस पर भी आपका तज्ज़िया चाहेंगे कि डॉक्टर मालिक बलोच साहब नेशनल पार्टी के अभी सरबराह भी हैं, साबका वज़ीर आला भी हैं, वो कुछ दिन पहले हमने देखा कि जाती उमरा चले गए, फिर उन्होंने कहा कि हमने नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट की है कि बलूचिस्तान मसले के हल के लिए आप अपना किरदार अदा करें। तो हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान तो नहीं आए लेकिन बेलारूस वो चले गए थे।
तो अब क्या उम्मीद की जा रही है कि क्या वो बलूचिस्तान आएंगे? अगर आते भी हैं तो मालिक बलोच साहब तो बड़े पुरुमीद है। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब कोई रोल प्ले कर सकते हैं बलूचिस्तान मसले के हल के सिलसिले में? और मालिक बलोच साहब के इस मूव को कैसे देखा जा रहा है, जो गए थे वो जाती उम्रा? नसीर साहब, इसको अवामी हलकों में बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है, और इसको एक एज अ स्टांस नहीं लिया जा रहा है या नहीं समझा जा रहा है कि इससे कुछ मसाइल के हल निकल आएंगे। डॉक्टर मालिक बलोच का मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का, अगर वो इतने इंटरेस्टेड हैं बलूचिस्तान के मामले में, तो उनको यहाँ क्वेटा में आकर या बलूचिस्तान में आकर लोगों के मसाइल करनी चाहिए थे। ताहम डॉक्टर मालिक साहब का और इससे कबल जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो इनका हुकूमत रहा था, इत्यादि हुकूमत, उसमें वो वज़ीर-ए-आला रहे, उन्होंने नेगोशिएशन किए। जो कॉम्प्रेस रहनुमा थे या बैरून मुल्क जलावतन जितने रहनुमा थे, उनसे उनकी मुलाकातें हुई, लेकिन आपने देखा उस जो मुलाकातें थे उनमें भी हमें एज सच कोई बलूचिस्तान में प्रोग्रेस नजर नहीं आई। अब जो है मियां नवाज शरीफ साहब का जो मुलाकात हुआ है डॉक्टर मालिक से, डॉक्टर मालिक साहब कहते हैं कि हमने जो है कोशिश की है कि वो उनको इस मामले में इंडल्ज किया जाए। अगर मियां साहब इस मामले में जो है वो सामने आते हैं, कुछ स्टांस लेते हैं, तो कुछ बेहतरी की तवक्को की जा सकती है, लेकिन वो तवक्को एक दिन की मुलाकात से या 2 दिन की मुलाकात से कुछ भी नहीं होगा। वो अवामी सतह पर जो है उसको डिस्कस करना पड़ेगा कि बलूचिस्तान का मसला क्या है, कहाँ से मसले खराब हो रहे हैं, अवाम को कैसे एतमाद में लिया जा सकता है। मियां शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम है, वो यहाँ पर क्वेटा में आकर ऐलान करके चले जाते हैं हम कुछ लैपटॉप्स देंगे बलूचिस्तान के लोगों से, तो लैपटॉप से बलूचिस्तान का एहसास महरूमी खत्म नहीं होगा। उसमें आपको जो यहाँ पर जन्म लेने वाली महरूमियां हैं उनका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, उस पर जो जाके आपको कोई बातचीत बनेगी। और जो लोग यहाँ इस वक्त एहतजाज करते हैं उनसे आपको बात करना चाहिए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है एक बलूचिस्तान का लीडिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट का पार्टी, वो 20 दिन जो है धरने में बैठकर चली गई, उससे कोई बात नहीं हो सका। बात तो अब सरदार अख्तरजान मेंगल से करनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो सकी। अगर उससे नहीं हुई बात, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आगे जाके किसी से बातचीत करके कोई मसाइल का हल निकल आ सकता है। अभी बात करने का वक्त तो यही था जो बात नहीं किया गया। डॉक्टर मालिक साहब जो हैं वो बड़े मोतबर सियासतदान हैं, बलूचिस्तान में उनका एक किरदार है, लेकिन इस मूव को जो है बलूचिस्तान में उनके किसी भी एंगल से जो है अवामी सतह पर नहीं देखा जा रहा है। लेकिन हमारी काफी जो एनालिस्ट हैं बलूचिस्तान से, उन्होंने भी को तनकीद का निशाना बनाया। रफीउल्लाह काकड़ साहब का भी स्टांस आया था, अगर उनको आना था डॉक्टर मालिक साहब के साथ मसले के हल के हवाले से, तो नवाज शरीफ साहब को यहाँ क्वेटा में आना चाहिए था। अगर वो क्वेटा में नहीं आ सके तो जाती उम्रा में जाकर बलूचिस्तान के मसले को डिस्कस करने के हवाले से पहले भी अवामी सतह पर कुछ अच्छी तरह नहीं देखा जाता है, लेकिन अब आप क्या कर दोबारा वहीं पर वही चीजें रिपीट कर रही है, तो अवामी सतह पर ना इसको पजीराई मिलेगी, ना ही इसको इतनी अहमियत मिलेगी, बल्कि इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया दौरान बलोच साहब, अपने बलूचिस्तान की सूरत हाल से हवाले से हमें अपडेट किया। नाज़रीन, बिल्कुल ॻाल्हि इहा सही है तो मेंगल साहब जॾहिं धरणो हणी वेठल हो तो उते अचणु खपे हा, जेके वफ़ाक़ी हुकूमत जा नुमाइंदा आहिनि उन्हनि खे बि अचणु खपे हा। जेकॾहिं शहबाज शरीफ साहब अची पिया सघिया या ॿिया, त हिकिड़ो मुस्बत हिकिड़ो पैगाम वञे हा। ऐं ही को बहितर पैगाम कोन वियो हूंदो त ही धरणो पाणी ख़तमु करे हू विया आहिनि, वरी ॿी तहरीक जूं ॻाल्हियूं पिया कनि। बहरहाल बार असां त इहो चऊं था त उहे माण्हू जेके पाकिस्तान जे आइन खे तस्लीम कनि था, मञनि था, उन्हनि सां ॻाल्हियूं थियणु खपनि। ऐं 2 ॾींहं पहिरियां जेका ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, उन खां पोइ जेको गॾियल पधरनामो जारी कयो वियो, उनमें अख्तर मेंगल साहब हुजनि या जेके ॿिया सभिनी जूं सहियूं थियल हुयूं, उन्हनि बार इहा ॻाल्हि कई आहे त हू पाकिस्तान जे आइन खे तस्लीम कनि था, हीउ मुल्क असांजो आहे, उन्हनि माण्हुनि सां ॻाल्हियूं थियणु खपनि। ऐं जेका तशदुद वारी पॉलिसी आहे उहा न हुजणु खपे। सो जेके बि माण्हू हिन मुल्क खे मञनि था, मुल्क जे आइन खे मञनि था, उन्हनि सां ज़रूरु ॻाल्हियूं थियणु खपनि, उन्हनि खे एंगेज करणु खपे। ऐं ॻाल्हियुनि जे थ्रू ई असीं जीअं बार चऊं था त हिन मुल्क जो मसइलनि जो हल निकिरी सघे थो, हीउ जेको मुल्क आहे उहो मुतहद रही सघे थो। ऐं असां सभिनी जी ख़्वाहिश आहे त मुल्क मुतहद रहे, ॻाल्हियूं थियनि ऐं मसइला जेके आहिनि उहे ॻाल्हियुनि जे ज़रिए हल थियनि। सो ॾिसूं था त हाणे कहिड़ी हिकमत अमली इख़्तियार कई वञे थी। नवाज शरीफ साहब जॾहिं फ़ारिग थियनि था त उहे बलूचिस्तान जो छा दौरो कंदा, या का ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कोठाई वेंदी जंहिंमें पीपल्स पार्टी जो बि किरदारु हूंदो, नून लीग जो बि किरदारु हूंदो, ऐं उन्हनि ते वधीक ज़िम्मेवारी बि थिए थी, छाकाणि पीपल्स पार्टी जी बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत आहे। आसिफ अली ज़रदारी साहब मुल्क जो सदर आहे ऐं उन्हनि पहिरें बि आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान जो
आगाज़ कयो हो, शुरूआत कई हुई, सो उन्हनि मां बि माण्हुनि खे काफ़ी उमेदूं आहिनि। उन्हनि खे उमेदु आहे त हू पंहिंजो, उन्हनि मंझां उमेदु आहे त हू पंहिंजो किरदारु अदा कंदा। ईअं ई मियां नवाज़ शरीफ़ साहब ते तमामु घणी ज़िम्मेवारी थिए थी त उहे को पंहिंजो रोल प्ले कंदा बलोचिस्तान मसइले जे हल जे सिलसिले में। सो ईंदड़ ॾींहंनि में जेका सूरत हाल जुड़ंदी उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। अॼु जेको असांजो प्रोग्राम आहे उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी जो थो पहुचे। असां ॾींदा इजाज़त, ॻाल्हाइण के बाद।